हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबल में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का स्पेशल मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो आप लोगों को इसका मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपके वीडियो बीईओ, सुपर टेट और सीआईएसएफ के जो हेड कांस्टेबल के परीक्षाएं होने वाली हैं, और यूपीपी की और फॉरेस्ट गार्ड या फिर अन्य जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग टेस्ट देने के बाद अपना स्कोर जरूर शेयर करें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही मॉक टेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी बोली नहीं है। देखिए, आपको बताना कौन सी पूर्वी हिंदी बोली नहीं है। तो कौन कौन से हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और ब्रजभाषा। तो हम जानते हैं कि ब्रजभाषा हमारी क्या है, पूर्वी हिंदी बोली नहीं है। ये कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। याद रखेंगे कौन सी है, पश्चिमी हिंदी बोली है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें बताना कौन सा युग्म गलत है। देखिए, यहाँ पे एक तरफ लिपियाँ बताई गई हैं और एक तरफ भाषाएं बताई गई हैं। तो कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बोली जाती है, उसके बारे में बताना है। देखिए, हिंदी किस में बोली जाती है? देवनागरी। ये तो सही बात है, क्योंकि देखिए ये याद रखना, क्योंकि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी। अगला है पंजाबी, गुरुमुखी। ये भी सही है। और एक चीज़ याद रखना कि गुरुमुखी का आविष्कार किसने किया? अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। नेक्स्ट है अंग्रेजी, ये रोमन में। ये भी सही बात है, अंग्रेजी रोमन में। और बात करते हैं उर्दू, तो उर्दू किस लिपि में लिखाती है? फारसी लिपि में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही चौथा ऑप्शन का गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, संयुक्त स्वर हैं, इसमें बताना है संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ये हमें बताना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो संयुक्त स्वर देखना है। देखिए, त्रा, ज्ञा, छत्रंग और स्रा, इसमें सा सा साहा और ए ऐ ओ औ या यारा लावा। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? देखिए, संयुक्त स्वर की बात की जा रही है, तो संयुक्त स्वर कौन से हो जाएंगे? सी नंबर, ए ऐ ओ औ। ठीक। देखिए, आप लोगों ने सोचा होगा कि ये होगा पहला ऑप्शन, त्रा, ज्ञा, छत्रंग, सागरा। तो ये कौन से होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होंगे। याद रखेंगे, ये संयुक्त व्यंजन होंगे। बाकी बात करते हैं सासा साहा की। तो ये क्या होंगे? ये उसमें या संघर्षी व्यंजन होते हैं। उसमें या संघर्षी व्यंजन, याद रखेंगे, उसमें या संघर्षी व्यंजन को बोलते हैं। और बात करते हैं डी ऑप्शन की, यारा लावा। तो ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदर विशेषण का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। देखिए, सुंदर विशेषण का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? सुंदरतम, खूबसूरत, या सुंदरतम, या फिर सुंदरता। तो क्या हो जाएगा? सुंदरता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो आपको बताना है किस चीज़ का प्रयोग हमेशा क्या होता है? एक वचन में। कौन सा शब्द ऐसा है जिसका हम एक वचन में प्रयोग करते हैं? प्राण, जनता, हस्ताक्षर और बाल। तो किसका करते हैं एक वचन में? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो किसका करते हैं? जनता का। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। देखिए, प्राण, हस्ताक्षर और ये बाल, ये क्या होता है? ये बहुवचन में हमेशा यूज होते हैं। जनता क्या है? एक वचन है। तो जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, वह उनकी मेज है में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्वनाम से। तो वह उनकी मेज है, ये कौन सा सर्वनाम है? देखिए, वह उनकी मेज है क्या? कन्फर्म है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक। ठीक, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चय में क्या होता है? कोई और कुछ, कोई कुछ ऐसे शब्द आते हैं, तो याद रखना, कोई आ गया या कुछ ले आओ। तो ऐसे शब्द क्या होंगे? अनिश्चय होता है, जिसमें हमें पता नहीं होता कि क्या बात कही जा रही। प्रश्नवाचक में क्या होता है? क्या, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्द आएंगे। संबंधवाचक में क्या होता है? जो या सो आ जाते हैं, जो या सो। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है आपका? सर्वनाम संबंधवाचक। तो हमारा का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगली बात करते हैं, सीता अत्यंत सुंदर है। तो इसमें बताना है कि विशेषण, विशेष और प्रविशेषण कौन से होंगे। तो सही क्रम बताना है। तो देखिए, यह है क्या है? तो उसका क्या है कि ये सहायक क्रिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। और ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा जिसमें है। इन दोनों में कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो हम देखते हैं। देखिए, विशेषण क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बतलाते हैं। और विशेष से क्या होता है? संज्ञा। विशेष क्या होता है? संज्ञा। और प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बतलाए। देखिए, संज्ञा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विशेष से। तो सीता क्या है? ये क्या हो जाएगी? विशेष से हो जाएगा, विशेष से।
और बात करते हैं अत्यंत, क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि सुंदर की विशेषता क्या बता रहा है, अत्यंत, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। और विशेषण क्या हो जाएगा आपका, सुंदर, विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदर। तो कौन सा हमें पूछा, विशेषण, विशेष से और प्रविशेषण, तो क्या हो जाएगा, विशेषण कौन सा है, सुंदर, सीता और अत्यंत, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम भोजन करके ऑफिस गया, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। देखिए सबसे सिंपल चीज़ क्या है, अगर कहीं पर भी किसी क्रिया में कर लग जाए तो हमेशा और हमेशा क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कोई एक काम कर दूसरी काम करने लगता है तो वो क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें यही हो रहा कि राम भोजन करके, देखिए राम ने भोजन पहले किया, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ऑफिस जाने कार्य कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी ये क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब दूसरे से कोई काम करवाया जाता है, जैसे कि लिखना का लिखाना या लिखवाना। देखिए लिखाना किसी से लिखवाया जा रहा है और लिखवाना किसी दूसरे से लिखवाया जा रहा है, तो इस तरह क्रिया क्या कहलाती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अगला देखते हैं, कारखाना कौन सा शब्द है। देखिए कारखाना कौन सा शब्द है, यौगिक, रूढ़ या योग रूढ़ या संकर शब्द, तो संकर शब्द हो जाएगा कारखाना। देखिए कारखाना, संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। देखिए इसमें कार क्या है, कार अंग्रेजी का शब्द है, और खाना कैसा शब्द है, फारसी का या उर्दू फारसी का ऐसे कुछ खान है। तो देखिए तो ये कहा जाएगा दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बने हैं। ये इंग्लिश का शब्द है कार, और खाना फारसी भाषा का शब्द है, तो ये कहा जाएगा कारखाना एक नया शब्द बन जाएगा। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द, जो अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए इसमें बताया गया है कि कौन सा युग्म गलत है, वो आपको बताना है तत्सम तद्भव का। देखिए भगिन मिस का होता है बहन, सही है। मुक्ता मिस मोती, ये भी सही है। और शिक्षा का क्या हो जाएगा, शिक्षा, ये गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। श्वेत में सफेद होता है, शिक्षा का क्या हो जाएगा, सीख, सीख का शिक्षा होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, अव्यय भाव का पूर्व पद प्रधान होता है। सही बता रहा कि अव्यय भाव का क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होगा, पहला पूर्व पद प्रधान होगा, सही है। कर्मधार है, तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बहुब्रीहि समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। बहुब्रीहि का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद अप्रधान होते, तीसरा पद क्या होगा, प्रधान हो जाएगा। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी को हमें सही करना है। द्विग समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, ये भी सही है। इसे चौराहा में क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह, तो इसमें क्या होगा, पहला पद क्या है, संख्यावाचक ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, निश्चय में उपसर्ग होगा, तो निश्चय में कौन सा उपसर्ग होगा, निर, निस, निस या निस। तो देखिए हमेशा निस ये वाला उपसर्ग होगा, तो हमारा डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला कहते हैं, आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बेतुका मेल। देखिए यहाँ पे बेतुका कर लेना, एक ही मात्रा लगेगी। पक्षी की जानकारी, या फिर मार डालना या परेशान करना। तो देखिए आधा तीतर आधा बटेर क्या होगा, बेतुका मेल, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुएं का मेढक होना। देखिए कुएं का मेढक होना, या फिर कभी कभार पूछ लेता कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कूप मंडूक होना क्या मतलब, कुएं का मेढक होना मतलब केवल कुएं के बारे में जानकारी रखना, मतलब क्या, इसका मतलब क्या, सीमित ज्ञान। देखिए कुएं का मेढक होना, तो कुएं में मेढक की तरह रहना, तो गलत हो जाएगा। उभयचर होना, ये भी गलत होगा। दुर्गम स्थित, ये भी गलत होगा। क्या हो जाएगा, सीमित ज्ञान, मतलब कुएं में रहना तो उसी के बारे में केवल सीमित ज्ञान ही रखना, उसी का क्या बोलते हैं, कुएं का मेढक होना। चलिए अगले देखते हैं, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो देखिए संदेह में क्या होता है, कोई चीज़ संदेह होता है, भ्रांतिमान में भ्रम हो जाता है, उल्लेख में किसी चीज़ का उल्लेख किया जाता है, विरोधाभास में किसी चीज़ का विरोध किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, देखिए यहाँ पे भ्रम हो रहा है उनको कि उसकी छाया है या फिर उसकी काया है, शरीर है या फिर उसकी छाया है। देखिए ये काया है या शेष उसी की छाया, मतलब उसकी शरीर है या फिर उसकी परछाई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। देखिए यहाँ पे सीता के स्वयंवर का उल्लेख किया जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भूप सहस, मतलब कि भूप में इसका राजा, सहस मतलब 10,000 राजा एक साथ उठा रहे थे किसको, धनुष को, और एक बार में, मगर वो टर नहीं रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहे हैं कि धनुष में 10,000 राजा एक साथ कैसे उठा सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के उसका उल्लेख किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार। क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर, अतिशयोक्त अलंकार।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी है। देखिए संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 22, 8, 9 और 33। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 33। देखिए संचारी भावों की संख्या क्या होती है, ये क्या करते हैं, थोड़ी देर में के लिए आते हैं शरीर में, थोड़ी देर के लिए चले आते हैं, थोड़ी देर के लिए। जैसे इनको भरत मुनि ने पानी के उठते हुए बुलबुलों समान बताया, क्योंकि ये क्या होते हैं, पानी बुलबुले से उठते थोड़े समय के लिए आते हैं और पुनः ही क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह क्या होते हैं, ये चीज़ें संचारी भाव जो होते हैं शरीर में थोड़े समय के लिए आते हैं और उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। जैसे क्रोध है, गुस्सा है, ये क्या है, थोड़े समय के लिए आएंगे। स्वप्न है, मोह है, ये थोड़े समय के लिए आते हैं, फिर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 33। 9 क्या होते हैं, 9 स्थायी भाव होते हैं और 9 रस होते हैं। जितने स्थायी भाव होते हैं उतने ही रस होते हैं, तो याद रखेंगे 9 रस और 9 स्थायी भाव होते हैं। 8 क्या होते हैं, देखिए भरत मुनि के अनुसार केवल 8 रस का वर्णन किया गया था, शांत रस का वर्णन नहीं किया गया है। याद रखेंगे भरत मुनि ने कभी शांत रस का वर्णन नहीं किया, उनके अनुसार 8 ही रस थे। चलिए अगला देखते हैं, देख रूप लोचन ललचाने हर से जन निज निधि पहचाने में प्रयुक्त तो रस होगा, कौन सा रस होगा। देखिए देख रूप लोचन ललचाने, देखिए हमने रस की एक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो बनाया था कि शॉर्ट ट्रिक में रसों कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ देखिए ललचाना, ललचाने की बात की जा रही, हर्षने की बात की जा रही, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, हमारा श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार सही से लिख लेंगे तो हमारा श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार में भी कौन सा रस होगा, संयोग या वियोग, तो हम बात करते हैं संयोग रस का उदाहरण हो जाएगा। देख रूप लोचन ललचाने, यहाँ श्री राम का और सीता का वर्णन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। देखिए हमने रस के बारे में बताया था, यहाँ पे किसी को जान से मारने धमकी दी जा रही है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस। तो हमारा रौद्र रस हमारा ए ऑप्शन से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोरठा किस प्रकार का छंद है। सोरठा, देखिए सोरठा किस प्रकार का छंद है, इसके बारे में बात करेंगे। अर्धसम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या इनमें से कोई नहीं। तो सोरठा कैसा छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद। कैसा है, अर्धसम मात्रिक छंद। देखिए सोरठा में क्या होते हैं, 11 और 13 मात्राएं होती हैं, 11, 13 मात्राएं होती हैं। और इसका उल्टा क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। ये दोहा में कितनी 13, 11 मात्राएं होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे कि सोरठा में 11, 13 मात्राएं और दोहा में क्या 13 और 11 मात्राएं। और ये कैसे हैं, अर्धसममात्रिक। देखिए सममात्रिक में क्या होता है, सममात्रिक में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं, चारों चरण में बराबर बराबर, जैसे चौपाई में 16, 16, चौपाई में 15, 15, तो इस तरीके से बराबर बराबर मात्राएं होंगी। मगर अर्धसममात्रिक में क्या होते हैं कि सम और विषम के मिलते हैं, जैसे कि 11, 13, 13, 11 और 13, 11, ये आपके क्या होते हैं, दोहा के होते हैं। तो देखिए ये मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं। अब मगर विषम मात्रिक में क्या होता है, कुछ भी नहीं मिलते, जैसे कुंडलियाँ, तो विषम मात्रिक का उदाहरण होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंक का समानार्थी शब्द नहीं है। गोद, चिन्ह, शरीर, सेना, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेना। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले हिंदी में भाषण किसने दिया। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तो किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी में आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता था। तो वाल्मीकि, स्वयंभू, सरहपा या असाहित। तो देखिए तो हिंदी के आदि कवि के बारे में किसको कहा था। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसको कहा था, वाल्मीकि को। बात कर लेते हैं स्वयंभू को। स्वयंभू क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि, इन्हें हम अपभ्रंश का वाल्मीकि बोलते हैं। सरहपा कौन है, ये प्रथम हिंदी कवि हैं। असाहित कौन है, प्रथम सूफी कवि हैं। तो याद रखेंगे, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला देखते हैं, परधन इच्छा में कौन सी संधि है। देखिए परिधन इच्छा, परीक्षा हो जाएगा, परिधन इच्छा, परीक्षा। देखिए यहाँ पे क्या ई और ई मिलकर बड़ी ई बनाई जा रही है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई। देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा, पर से छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनाई जा रही है, मतलब क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए विसर्ग संधि में क्या होता, हमेशा और हमेशा विसर्ग आएगा। जैसे कि मनोधन जा, जैसे मनोज का क्या हो जाएगा, मनाधन जा, तो इस तरह से विसर्ग लगा होगा, तो ये हमेशा विसर्ग संधि होगी। और व्यंजन संधि में क्या होता है, हलंत होता है, तो इस तरह से पहचान लेंगे। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखते हैं, राग दरबारी किसकी रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर, श्रीलाल शुक्ल, इंसाअल्लाह, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राग दरबारी किसकी रचना है, तो श्रीलाल शुक्ल की। याद रखेंगे श्रीलाल शुक्ल की क्या है, राग दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी अकादमी साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं के साहित्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखिए कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो ये 16, 20, 22 और 24। तो याद रखेंगे ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। देखिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं वो हैं जो कि संविधान में हैं,
8वीं अनुसूची में उनका वर्णन किया गया है। और 2 भाषाएं कौन सी, राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए भी ये दिया जाता है, राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए। तो टोटल कितनी 24 भाषाएं हो जाएंगी, 22 भाषाएं जो कि जो कि आपके 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, और 23वीं राजस्थानी और 24वीं इंग्लिश अंग्रेजी। तो 24 भाषाएं हो जाएंगी जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया। तो हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया, सुमित्रानंदन पंत को, जी कुरूप शंकर कुरूप को, या महादेवी वर्मा को, या कृष्णा सोबती को। तो हम बताएंगे कि किसको दिया, तो किसको दिया गया, तो सुमित्रानंदन पंत को। किसके लिए, चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया। तो याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का दिया गया। अब बात करते हैं जी शंकर कुरूप को। तो अगर क्वेश्चन पूछा था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। और बात करते हैं महादेवी वर्मा को किसके लिए दिया गया, तो यामा के लिए। और 2018 किसको दिया गया, 17 को किसको दिया गया था, तो कृष्णा सोबती को। तो हमारा सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो सुमित्रानंदन पंत को, चिदम्बरा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। तो कौन सा वर्तनी अशुद्ध है, उऋण, कृत्रिम और दयनीय या अक्षौहिणी। तो हमारा उऋण गलत हो जाएगा। उऋण कैसे लिखते हैं, उ ऋण, ऋषि का मात्रा होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, साहित्य जीवन की है अभिव्यक्ति अतिवृष्टि, अभिवृष्टि या अनावृष्टि। देखिए अतिवृष्टि अनावृष्टि ये क्या होते हैं, सूखा और बाढ़ के होते हैं, याद रखेंगे। अतिवृष्टि क्या होता है, बाढ़ होता है, अनावृष्टि सूखा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए हम संधि विच्छेद पहचानने के हमने शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाई थी, अगर उसको आपने देखा होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए उल्लास, उल्लास में क्या होगा, तो ये जो ला है वो ता में टूटेगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत। तो कहीं भी अगर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तो वही हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए उत पहला दिख रहा, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो देखिए पूरे 30 क्वेश्चन थे, टॉप 30 क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेके आए हैं। और हम इसमें आपको बताना क्या है कि आपको अपना स्कोर हमें मैसेज करना है कि आपने कितने स्कोर किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और हमारा चैनल अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। थैंक यू।